हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस समझेंगे आज हम, और केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक, तो देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो हमारा तरीका है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन की फॉर्म में हम जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये जो आप एरो देख रहे हैं, एरो के जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है वो है हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी चीज़ एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखी रहती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। वहीं जो हमारे पास प्रोडक्ट में बनकर आता है या रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास आता है बन के, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन चल रही है। तो हमारा जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक, अब वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास बनकर आ रहा है वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पर द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट कहाँ लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, जबकि वेयर एज प्रोडक्ट आर रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट हो गए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास बनकर आ रहा है वो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम बात करेंगे, जैसे एक और रिएक्शंस मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इक्वेशन देखिए, यहाँ पर एक और रिएक्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? हमारा 2HCl। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर HCl बना रहा है, तो H2 और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। वहीं जो हमारे पास HCl बनकर आ रहा है, HCl के दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, HCl हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर HCl क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। वहीं जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हमें ये केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? ऐसा क्या है कि हमें केमिकल इक्वेशंस के बिना काम नहीं चलेगा? तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको इसे डिस्क्राइब करना पड़े या एक्सप्लेन करना पड़े तो लैंग्वेज की फॉर्म में ये बहुत लेंथी हो जाता है और समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, या हम कह सकते हैं टिपिकल सा लगता है। इसीलिए इक्वेशन की फॉर्म में। अच्छा, एक बात बताइए, आपको फॉर्मूले, मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद होते हैं या डेफिनेशंस वगैरह जल्दी याद होती हैं? जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे, 10th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ज़्यादा आपको अच्छा लगता है या फिर आपको फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है? उसका थ्योरम अच्छी लगती है। जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो होता है किसके बराबर होता है? सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आपको
स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है पाइथागोरस का। डेफिनेटली आपको इक्वेशंस जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, इस वजह से केमिकल इक्वेशंस का यहाँ पर। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभी मैंने समझाया। तो जिसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, दो की जगह एक कर लीजिएगा, टू की जगह वन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होकर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक टाइप की गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा, जब भी आप कोई चीज़ जलाते हो तो जो वाइट वाइट सा धुआं उठता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं। वही गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर भी होता है वाइट कलर की होती है, ये वाइट कलर की होती है। ठीक है, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये क्या बना रहा है, ये है मिथाइल एल्कोहल मीथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल ये बना रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने देखा यहाँ पर एरो के साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और हाइड्रोजन गैस क्या कहलाएंगे, हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, हमारे रिएक्टेंट। वहीं अगर हम बात करें किसकी, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा CH3 मिथाइल एल्कोहल बन के आ रहा है CH3OH, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, ये आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होंगी। ठीक है ना भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे टाइप्स, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है कितने टाइप की होती हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दूसरा टाइप होता है। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हमें ये हमारे पांचों टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। अब हमें इन पूरे टाइप्स को डिटेल में पढ़ना है। ये 5 टाइप्स हैं टोटल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमें ये 5 टाइप्स पढ़ने हैं इन डिटेल। तो चलिए पढ़ते हैं ना। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसा नाम है इस रिएक्शन का वैसा ही काम है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, मिलकर वाटर बना रहे हैं। हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसका जो केमिस्ट्री में नाम होता है H2O का, वो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हमारा ये कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें, कार्बन मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या मिलकर बना रहा है, ये CO2 गैस मिलकर बना रहा है। CO2 ये गैस है, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है और ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है। ये तो खैर बात का टॉपिक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये गैस, दोनों गैस हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या मिलकर आ रहा है, ये हमारी फेज़ होती हैं, स्टेट होती हैं। आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट होती है ना, वैसे तो 7 स्टेट है। 12th 11 तक भी आपको हायर क्लासेस में क्या पढ़ाई जाएंगी, आपको 5 स्टेज ज़्यादातर पढ़ाई जाएंगी, वो भी केमिस्ट्री में है। अगर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, मतलब इन फ्यूचर आप लोग मैथ्स या बायो लोगे, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, आपको 5 स्टेट पढ़ने को मिलेंगी। फिर बाद में अगर आप कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो 7 भी हो सकते हैं। अभी तक तो 7 स्टेज का ही डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो अपन को 3 स्टेट पढ़नी है अभी। पहली स्टेट है हमारी
सॉलिड स्टेट, दूसरी होती है लिक्विड स्टेट एंड लास्ट होती है गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट्स हैं, दोनों ही गैसियस स्टेट में है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या बनकर आ रहा है, लिक्विड बनकर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारा कार्बन है जो कि किससे, कार्बन किस में रहता है, कार्बन हमारा सॉलिड की फॉर्म में रहता है, ठीक है, कार्बन क्या है हमारा, सॉलिड की फॉर्म में रहता है। तो कार्बन जो है हमारा सॉलिड की फॉर्म में है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक गैस है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट में क्या बनकर आ रहा है हमारा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इसके इफेक्ट बहुत ही बेकार होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब इसी के कारण हो रही है, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या है, एक टाइप की गैसेज हैं और क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड ये बना रहे हैं, ठीक। ऐसे ही देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का नाम, एक सेकेंड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम भी यहाँ पर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्विक लाइम भी बोला जाता है। और क्या बनकर आ रहा है हमारे पास, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है किसकी, वाटर की, और वाटर के साथ ये मिलकर क्या बना रहा है, ये मिलकर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में, AQ का मतलब एक्वस होता है, और क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है एनर्जी, ठीक है। ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, आपके घर में कलई होती है, कलई, कलई देखी होगी आपने, या चूना जैसी रहती है, जो चूना रहता है उसके जैसी रहती है। तो आपने देखा होगा जब कलई को हम पानी में डालते हैं, वाइट वाइट टाइप का पाउडर सा आता है, उसके टुकड़े आते हैं, मार्केट में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो जो कलई रहती है, जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो आपको देखा होगा आपने, थोड़ा सा धुआं उठता है या हीट एनर्जी सी पैदा होती है, गरम गरम, ठीक है। तो ये हीट वही हीट है। अच्छा, अब यहाँ से हीट से एक क्वेश्चन आएगा, पहले उससे पहले मैं आपको एक वो बता दूं कि इसका नाम क्या है। जैसे इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था, क्विक लाइम, ऐसे ही इसका भी एक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम इसको बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा अभी कि जो ये वाली जो रिएक्शन थी, यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन थी, यहाँ पर क्या निकली, यहाँ पर हीट भी हमको यहाँ पर निकली, इस रिएक्शन में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। अब बात आती है, दो टाइप्स की और रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो होती है हमारी, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हीट एनर्जी जो है निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है हीट एनर्जी, ठीक है ना। ये एनर्जी निकलने का साइन होता है, ऊपर को एरो, अप एरो जो है हमारा एनर्जी निकलने का साइन होता है। अब वहीं जो हमारा एक और रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जर्व होती है, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जर्व होती है, ठीक, हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जर्व होती है। तो ये दो टाइप की रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन है, जहाँ पर हमारा स्लैग्ड लाइम बन रहा है, ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी है और किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी निकल रही है। ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक टाइप की भी रिएक्शन यहाँ पर हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी हमारी निकल रही है। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारा दो प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, दो प्रोडक्ट मिलकर हमारे, सॉरी, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। एक रिएक्टेंट मिलकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट यहाँ पर
बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट जो है, या आयरन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट क्या बना रहा है यहाँ पर, फेरिक सल्फेट बना रहा है। और किस में टूट गया, देखो डिकम्पोज होकर किस में टूट गया, फेरिक सल्फेट में, और यहाँ पर ये SO3 और SO2 में यहाँ पर टूट गया। अब देखिए ऐसे ही ये लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो लाइमस्टोन है ये किस में टूट रहा है, CO2 गैस निकल रही है, यहाँ पर CO2 गैस निकल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्विकलाइम बन रहा है, या कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हमने बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ गए होंगे आप लोग, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये ट्राइंगल का साइन आप देख रहे हो, ट्राइंगल का साइन क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल का साइन का मतलब होता है यहाँ पर हीट। ट्राइंगल के साइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हीट होता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ट्राइंगल का जो साइन होता है इसका मतलब होता है हमारा, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, ट्राइंगल का जो साइन होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा हीट, ठीक है ना, इसका मतलब हीट होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल का मतलब हीट, तो इसी का भी मतलब हो रहा था हमारा, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोल रहे थे, जहाँ पर हीट एनर्जी निकल रही है। अब ये कौन सी हीट है, तो देखिए मैंने आपको दो रिएक्शन बताई थी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती थी, जिसमें हीट एब्जर्व होती थी। ठीक है, जैसे इसमें हो रही है, इसमें हमको क्या करनी पड़ रही है, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर हमको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, किसका, इसका, इस चिलगूजे का। ये क्या है हमारा, फेरस सल्फेट, या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, जिसके बाद ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अच्छा एक बात बताइए, हीट एनर्जी क्यों देनी पड़ी भाई, एक बात बताओ, आप अगर शांति से बैठे हुए हो आप, ठीक है, अगर आप शांति से बैठे हुए हो, कोई आपको छेड़ नहीं रहा, तो आप बिल्कुल स्टेबल रहोगे ना। आप गुस्सा कब करोगे, जब आपको कोई छेड़ रहा हो बार बार, है ना, आपको परेशान कर रहा हो, तभी तो आप गुस्सा करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको थोड़ा सा छेड़ना पड़ता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट को छेड़ना पड़ता है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को छेड़ना पड़ता है, तब जाके ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट, रिएक्टेंट का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जिंक है, जिंक किसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पर जिंक किसके साथ जुड़ गया, जिंक जो है किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट आयन ने इसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया कॉपर को। ठीक है, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, इसका जिंक का आप ऐसे समझ सकते हो, जिंक का और सल्फेट का यहाँ पर क्या चल रहा था, अफेयर चल रहा था, और यहाँ पर बेचारे सल्फेट कॉपर आयन को जिंक से धोखा मिला। अच्छा एक बात बताओ कि अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ मैं आपको, कि जैसे ये जिंक है, ये हमारा जिंक है, ठीक है, एक सेकेंड, जिंक है ये, और ये हमारा क्या है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। अब ये कैसे, पहले ये इससे मतलब कैसे अफेयर चलाएगा, अफेयर तो चला सकता है, मतलब इससे शादी कैसे करेगा, इसके साथ कैसे होगा, जब इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तो इन दोनों का डिवोर्स कैसे होगा, सल्फेट आयन जो है किस में टूटेगा, SO4 डाई नेगेटिव में, और कॉपर आयन किस में टूटेगा, यहाँ पर बड़ा हो गया ज़्यादा, Cu डाई पॉजिटिव में यहाँ पर कॉपर आयन टूट जाएगा, और जिंक किसकी फॉर्म में आएगा, यहाँ पर जिंक जो है यहाँ पर डाई पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पर आएगा। ठीक है, डाई पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे जिंक, इन दोनों का क्या हो गया, डिवोर्स। ठीक है, अब जिंक जैसे ही इसकी फॉर्म में आया, डाई पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर जिंक किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ नहीं, यहाँ पर सल्फेट आयन के साथ। ये जो हमारा सल्फेट आयन है, इसके साथ जिंक जो है
चला जाएगा और कॉपर बेचारा क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन, एक एलिमेंट रिएक्टेंट का दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट। बेचारा ये कॉपर जो है यहाँ पर अकेला रह गया और गाना गा रहा है यहाँ पर, बेवफा 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 निकली है तू, है ना गाना सुने होगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल अगला क्या है हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारा लेड का है। इसको पीबी को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का है। अब ये जो लेड है, लेड भी किस में टूटेगा हमारा, लेड भी किस में टूटेगा हमारा, लेड जो है हमारा फिर से टूटेगा, जैसे ये टूटा था ना अभी, इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकिए, वेट अ मिनट। लेड जो है किस में टूटेगा हमारा, ठीक है, चलिए इतने में ही हो जाएगा अपना काम। लेड जो है हमारा किस में टूटेगा, पीबी डाई पॉजिटिव में, इसका अभी अफेयर चल रहा है इसके साथ। और कॉपर क्लोराइड भी किस में टूटेगा, कॉपर क्लोराइड हमारा सी यू डाई पॉजिटिव में, और ये किस में टूटेगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव में। तो कॉपर ये लेड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, क्लोरीन के साथ, और कहाँ पर चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और फिर से कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब हम अगला टाइप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी आयंस या कोई भी एलिमेंट बेचारा कुंवारा नहीं बैठेगा। ठीक है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे अफेयर्स तो इनमें अभी भी चलेगा, देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयंस के, रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर Na2SO4 का, Na2SO4 का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या, देखो सोडियम है, सोडियम सल्फेट यहाँ पर किस में टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सल्फेट आयन जो है डाई नेगेटिव होता है, ये डाई नेगेटिव में टूट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर ये जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड किस में टूटेगा, Ba डाई पॉजिटिव में, और यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाएगा। अब होगा क्या, पहले क्या हो रहा था, इन दोनों में डिवोर्स चल रहा था। ठीक है, इन दोनों में क्या चल रहा था, डिवोर्स, और बेचारा क्लोरीन जो है अकेला रह गया। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार अगर सोडियम बेरियम के साथ, बेरियम के साथ नहीं, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये भी कम नहीं है, ये भी बेरियम जो है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फेट आयन के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। पहले क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा कॉपर बेचारा अकेला रह रहा था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा किसमें, सोडियम Na पॉजिटिव में, और OH नेगेटिव में, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा। वहीं HCl भी टूटेगा। HCl किस में टूटेगा हमारा, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर क्या होता है पॉजिटिव, और Cl पर क्या होता है नेगेटिव, क्लोराइड आयन में टूटेगा। जैसे ही क्लोरीन किसके साथ, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बोलेगा, NaCl बनाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं भाई साहब, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट भी इसको बोला जाता है, NaCl को, सोडियम क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन भी OH के साथ बॉन्ड बनाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी इसके साथ चिपक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो भाई, अगर अच्छा ऐसा है, सोडियम के साथ क्या हुआ, अगर ये OH
सोडियम ने इसके साथ Cl के साथ अगर भागा तो OH ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसके साथ सेटल हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप है हमारा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस एक रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, कॉपर जो है यहाँ पर, कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर जो है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं रिडक्शन क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि वहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन यहाँ पर हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो हम कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर इसको कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन की, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, दूसरी रिएक्शन में जो रिडक्शन का जो टाइप है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग लिखना था, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इसको बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इसको बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार फिर से समझ लो किसको रिड्यूसिंग और किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों ही ये रिएक्शन पाई जाएं, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर देखो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर को यहाँ पर ये किसका वो होगा एग्जाम्पल, ये हमारा होगा एग्जाम्पल किसका, ये हमारा एग्जाम्पल किसका होगा, रेडॉक्स रिएक्शन का। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही रिएक्शन पाई जा रही हैं। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दोनों ही रिएक्शन अगर इस दोनों में हो रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड फॉर्म है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन का RE और RED रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो रेडॉक्स बन जाता है, ठीक है। जिस रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शन पाई जाएं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पर MnO2 में और HCl हाइड्रोक्लोराइड में रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है, MnCl2 वाटर बन रहा है, हमारा Cl2 बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शन इस रिएक्शन में हो रही हैं, तो ये भी क्या है, एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है।
रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।